हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे और मस्त होंगे। आज की कहानी है ठंड में गरीब सास बहू का जादुई ढाबा। यह कहानी उत्तर भारत के एक छोटे से गांव की है, जहां सर्दियों की ठिठुरती रातों में गरीब सास बहू के जीवन में संघर्ष के बीच एक चमत्कारिक बदलाव आता है। इस कहानी का हर मोड़ न केवल दिल छूने वाला है, बल्कि यह भी दिखाता है कि कैसे विपरीत परिस्थितियों में भी इंसान अपनी मेहनत, विश्वास और अच्छाई के बल पर जीवन को बदल सकता है। गांव के बाहरी किनारे पर एक छोटी सी झोंपड़ी में 60 वर्षीय सावित्री देवी अपनी विधवा बहू मीना के साथ रहती थी। सावित्री देवी के बेटे का देहांत 2 साल पहले एक सड़क दुर्घटना में हो गया था। मीना की उम्र केवल 25 साल थी और वह अपने छोटे बेटे 3 वर्षीय गोपाल के साथ अपनी सास के सहारे अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। ठंड के दिनों में उनकी झोंपड़ी की हालत और भी खराब हो जाती थी। झोंपड़ी के छेदों से ठंडी हवा अंदर आ जाती थी। खाने के लिए सिर्फ सूखी रोटियां और कभी-कभी दाल ही बन पाती थी। सावित्री देवी अपनी बूढ़ी हड्डियों से काम करती और मीना खेतों में मजदूरी करके घर का गुजारा करती थी। हालांकि उनके जीवन में गरीबी थी, पर सास बहू के बीच का रिश्ता बहुत मजबूत था। सावित्री देवी मीना को अपनी बेटी की तरह मानती थी और मीना भी अपनी सास का बहुत ख्याल रखती थी। दोनों एक दूसरे का सहारा थी। एक दिन मीना गांव के बाजार में कुछ सस्ती सब्जियां खरीदने गई। वहां उसने देखा कि एक बूढ़ा भिखारी ठंड से कांप रहा था। मीना के पास देने के लिए ज्यादा कुछ नहीं था, फिर भी उसने अपनी चादर का एक हिस्सा फाड़कर उसे दे दिया। बूढ़ा भिखारी उसकी दयालुता देखकर भावुक हो गया और उसे आशीर्वाद देते हुए बोला, बेटी, तेरे दिल की अच्छाई तुझे बहुत बड़ा इनाम दिलाएगी। भगवान तुझे ऐसा वरदान देंगे जिसकी तूने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। मीना ने उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन उस दिन के बाद चीजें बदलने लगी। कुछ दिन बाद मीना और सावित्री देवी ने देखा कि उनके पुराने तवे से अजीब सी चमक निकल रही है। सावित्री देवी ने सोचा कि शायद यह उनकी आंखों का धोखा है। लेकिन जब मीना ने उस तवे पर रोटी सेंकी, तो रोटी का स्वाद बिल्कुल अलग और शानदार था। दोनों ने इसे अपनी भूख मिटाने का साधारण जरिया समझा, लेकिन अगले दिन गांव के बच्चों ने उनसे रोटियां मांगी। जब बच्चों ने रोटियां खाईं, तो वे बहुत खुश हुए और उनके माता-पिता से कहने लगे, ऐसी स्वादिष्ट रोटियां हमने पहले कभी नहीं खाई। गांव वालों के कहने पर सास बहू ने अपनी झोंपड़ी के बाहर एक छोटा सा ढाबा शुरू किया। उनके पास सिर्फ वह जादुई तवा और अपनी मेहनत थी। धीरे धीरे उनके ढाबे की रोटियां पूरे गांव में मशहूर हो गईं। लोग दूर दूर से उनके ढाबे पर आने लगे। सास बहू ने मेहनत से ढाबे को सजाया और वहां चाय, सब्जी और मिठाइयां भी बनानी शुरू कर दी। कुछ ही महीनों में उनकी गरीबी दूर होने लगी। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी कर ले, क्योंकि बाद में आप भूल जाएंगे। मीना और सावित्री देवी ने अपनी सफलता को कभी सिर पर नहीं चढ़ने दिया। वे गरीबों को मुफ्त में खाना खिलाती थी और उनके ढाबे के दरवाजे हर जरूरतमंद के लिए खुले रहते थे। उनका मानना था कि यह सब उस भिखारी की दुआओं और उनकी मेहनत का फल है। गांव के लोग उनके ढाबे को जादुई ढाबा कहने लगे। यह ढाबा केवल एक खाने की जगह नहीं था, बल्कि गांव में प्रेरणा का केंद्र बन गया। सास बहू की कहानी ने गांव के अन्य लोगों को भी मेहनत और ईमानदारी का महत्व समझाया। एक दिन गांव के मुखिया ने उनसे पूछा, इस तवे का रहस्य क्या है। मीना मुस्कुराई और बोली, यह तवा कोई जादुई नहीं है। इसका जादू हमारी मेहनत,
सच्चाई और लोगों की दुआओं में है। इस कहानी का अंत बहुत ही भावुक था। सास बहू ने अपनी सफलता का श्रेय केवल भगवान, मेहनत और इंसानियत को दिया। उनका जीवन इस बात का उदाहरण बन गया कि सच्चाई, मेहनत और अच्छाई से कोई भी मुश्किल समय को पार किया जा सकता है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कठिन परिस्थितियों में भी अगर हम अपने रिश्तों की मिठास बनाए रखें और दूसरों की मदद करें, तो जीवन में चमत्कार हो सकते हैं। आइए इस कहानी को और विस्तार देते हैं ताकि इसके हर पहलू को गहराई से महसूस किया जा सके। सास बहू के जादुई ढाबे की चर्चा जब आसपास के गांवों तक पहुंची तो उनके ग्राहकों की संख्या बढ़ने लगी। हालांकि यह बढ़ती लोकप्रियता उनके लिए नई चुनौतियां भी लेकर आई। गांव में कुछ लोग उनकी सफलता से जलने लगे। एक दिन एक पड़ोसी ने ढाबे के पास आकर ताना मारते हुए कहा, इतनी बड़ी बात नहीं है, ये सब किस्मत का खेल है। मेहनत से कोई इतना आगे नहीं बढ़ सकता। सावित्री देवी और मीना ने यह बात सुनी, लेकिन कुछ नहीं कहा। वे जानती थी कि उनकी मेहनत ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। धीरे धीरे ढाबे की कमाई बढ़ने लगी। मीना ने सोचा कि वे इस पैसे को केवल अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे गांव की भलाई के लिए इस्तेमाल करेंगी। उन्होंने ढाबे के पास एक बड़ा चबूतरा बनवाया, जहां जरूरतमंद लोग बिना पैसे के खाना खा सकें। इसके साथ ही उन्होंने गांव के गरीब बच्चों के लिए पढ़ाई का इंतजाम किया। मीना और सावित्री देवी ने महसूस किया कि उनकी कहानी केवल उनके लिए नहीं, बल्कि पूरे गांव के लिए एक नई उम्मीद बन सकती है। एक दिन ढाबे पर वही बूढ़ा भिखारी अचानक फिर से आ पहुंचा, जिसे मीना ने ठंड में चादर दी थी। वह अब पहले से बेहतर हालत में दिख रहा था। सावित्री देवी और मीना ने उसे पहचाना और दिल से स्वागत किया। भिखारी ने कहा, मैं कोई साधारण इंसान नहीं हूं। मैं तो बस तुम्हारी परीक्षा लेने आया था। जब तुमने ठंड में अपनी जरूरत को दरकिनार करके मेरी मदद की थी, तभी तय हो गया था कि तुम्हें इनाम मिलेगा। यह तवा कोई जादुई वस्तु नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे कर्मों का प्रतीक है। इसकी रोटियों में स्वाद इसलिए है क्योंकि तुम दिल से इसे बनाती हो और दूसरों की मदद करती हो। सास बहू यह सुनकर रो पड़ी। उन्होंने उस भिखारी का धन्यवाद किया और कहा, आपने हमें यह सिखाया कि दया और अच्छाई से बड़ा कोई जादू नहीं है। सास बहू की कहानी ने पूरे गांव को बदल दिया। जो लोग पहले ईर्ष्या करते थे, वे भी अब उनकी मदद करने लगे। गांव में हर किसी ने उनके ढाबे को सहयोग देना शुरू कर दिया। मीना ने अपनी कमाई का एक हिस्सा गांव में एक छोटे स्कूल और स्वास्थ्य केंद्र खोलने के लिए दिया। सावित्री देवी ने गांव की महिलाओं को प्रोत्साहित किया कि वे भी अपने जीवन में छोटे छोटे बदलाव लाकर आत्मनिर्भर बने। एक दिन गोपाल ने अपनी मां से पूछा, मां, हम अब अमीर हो गए हैं, लेकिन आप और दादी इतनी मेहनत क्यों करती हैं? मीना ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, असली अमीरी पैसों में नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करने में है। जब हम किसी के चेहरे पर मुस्कान लाते हैं, तो वह सुख किसी भी दौलत से बड़ा होता है। गोपाल ने अपनी मां की बातों को समझा और आगे चलकर अपने गांव और परिवार के मूल्यों को आगे बढ़ाने का प्रण लिया। सालों बाद भी सास बहू के जादुई ढाबे की कहानी उस गांव में सुनाई जाती है। वह तवा अब भी वहां मौजूद है, लेकिन वह तवा केवल एक प्रतीक है, कर्म, मेहनत और दया का। गांव के लोग अब भी ढाबे पर आते हैं, लेकिन वे जानते हैं कि असली जादू तवे में नहीं, बल्कि सास बहू के दिलों में था। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में चुनौतियां हमें तोड़ने नहीं, बल्कि हमें मजबूत बनाने के लिए आती है। मेहनत, दया और सच्चाई का साथ कभी व्यर्थ नहीं जाता। जब हम दूसरों की भलाई के लिए काम करते हैं,
तो जीवन में असली जादू यहीं से शुरू होता है। इस कहानी का हर भाग न केवल दिल छूने वाला है, बल्कि यह हमें यह भी सिखाता है कि सच्ची सफलता केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के जीवन को बेहतर बनाने में है। प्यारे दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो, तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आप तक ऐसी ही मजेदार कहानियां सबसे पहले पहुंचती रहेगी। प्यारे दोस्तों, नमस्कार।